जो माल्या था उसका कर्जा क्यों माफ किया गया, क्यों उसको इस देश के अंदर से बाहर जाने दिया गया, उसको लंदन कौन पहुंचाया, ये सवाल मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। देश का हजारों करोड़ रुपया लूट करके कोई बाहर चला गया और जो दिन रात बेईमानी करता है, ये सवाल आप सब लोग अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा। यही खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए कि जो लोग मोदी मोदी करते हैं उनका चरित्र क्या है। बीहट में भी नजर घुमा करके देख लीजिए, बेगूसराय जिला में भी नजर घुमा करके देख लीजिए, बिहार में भी देख लीजिए, देश में भी देख लीजिए। चोर लोग हैं, चोर लोग, चोरी करना जिनका काम है, बेईमानी करना जिनका काम है, वो हमसे देशद्रोही की बात कर रहे हैं। ना मेरा बाप बेईमान था, ना मेरा दादा बेईमान था, मजदूरी करने वाले हम लोग रहे हैं। आपका बाप बेईमान था, आपका दादा बेईमान था और आप भी बेईमानी कर रहे हैं और आप हमको देशद्रोही बोल रहे हैं। आप कौन होते हैं हमको देशद्रोही बोलने वाले? हम इस देश के अंदर 125 करोड़ लोगों के हक की बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके एक समतामूलक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि महिला और पुरुष बराबर की कुर्सी पर बैठेंगे, जहां हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण और दलित बराबर की कुर्सी पर बैठेंगे, जहां हम कह रहे हैं कि पैसा वाला और गरीब बराबर की कुर्सी पर बैठेगा। हम कौन सा देशद्रोही काम कर रहे हैं, बात मैं आपको पूछना चाह रहा हूं। क्या किया जा रहा है? एक भी ऐसी नीति बता दीजिए जो गरीबों के पक्ष में लागू की गई है। मैं एक एक करके आपको गिनाता हूं। क्या कहा इन्होंने? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का क्या मतलब? कि कोई भी सामान इंडिया के बाहर नहीं बनेगा, वो इंडिया के अंदर बनेगा। सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई जा रही है उसको चाइना के लोग बना रहे हैं। जो पेटीएम है उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो चाइना का पैसा लगा हुआ है। और चुनाव किस नाम पे जीता गया कि मोदी जी को जिता देने चाइना थर-थर कांपने लगे। मोदी जी सीधे गए और चाइना के हाथ चाय पी करके वापस आए। जनता के अंदर धर्म की जबरदस्त भावना हो गई। और धर्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस है और बगल में ठाकुरबाड़ी है। लेकिन इस धर्म में और आरएसएस के उस धर्म में क्या फर्क है? यही फर्क है कि इस धर्म में जो भक्त होता है वो भगवान के सामने झुककर भगवान की विराटता को स्वीकार करके कहता है, ए भगवान सब कुछ तुम ही हो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये धर्म है, ये धर्म है लोगों के आस्था का। एक धर्म है राजनीतिक, जिस धर्म की बात आरएसएस करती है। वो क्या कहता है? वो कहता है राम जी आप दशरथ का बेटा होंगे, अयोध्या के राजा होंगे, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन राम मंदिर तो आपका हम ही बनाएंगे। अरे भाई, राम ने तुमको ठेकेदारी दिया कि भरत ने तुमको ठेकेदारी दे करके गया कि हमारा मंदिर तुम ही बनाना? तुम कौन होते हो राम की मंदिर बनाने वाले? इस देश को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, हर मन में राम की मूर्त है, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस देश के अंदर तमाम लोग जिनको हिंदू धर्म में आस्था है उनके मन में राम बसते हैं, कण-कण में राम बसते हैं, तो तुम्हारे जय श्री राम की कोई जरूरत नहीं है। और हम बिहट के लोग हैं, हम रामलीला करने वाले लोग हैं। राम और सीता का पाठ तुम किसी और को पढ़ा सकते हो, लेकिन कन्हैया को नहीं पढ़ा सकते हो। हम बहुत अच्छे से तुम्हारे मुख में राम, बगल में छुरी की कहावत हम जानते हैं। राम के नाम पर नाथू राम की राजनीति हम तुमको करने नहीं देंगे। इस बात की चुनौती बेगूसराय के लोग तुमको ये बात मैं तुमको कहना चाहता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से लोगों के अंदर भावना भड़का करके उनके जो असली सवाल हैं उस सवालों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, उस एक एक सवाल पे खड़ा होकर इनसे पूछने की जरूरत है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप के नाम पे बिहट के जो बेरोजगार हैं, बेगूसराय जिले के जो बेरोजगार हैं, बिहार के जो बेरोजगार हैं, इस देश के जो बेरोजगार हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि उनको बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिलता है। जब नोटबंदी की गई 20 लाख लोगों का रोजगार खत्म कर दिया गया, 20 लाख लोगों का। और जब आप सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे तो कहेगा देशद्रोही है। हम तो देशद्रोही नहीं हैं, क्योंकि हम इस देश की 90% आबादी की बात करते हैं।
और बात सिर्फ 90% की नहीं है। हम कहते हैं कि वो सब लोग जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क में उनका बराबरी का हक है। लेकिन आप जिसका चंदा खाते हैं, देश वो लूट रहा है, करोड़ों का घोटाला वो कर रहा है, देश के अंदर बेईमानी का राज वो कायम कर रहा है, लेकिन देशद्रोही आप कन्हैया को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्हैया की मां आंगनबाड़ी सेविका है। कन्हैया का बाप अगर धीरू भाई अंबानी होता तो आप हमारा तलवा चाट रहे होते और हमारे देशद्रोही कार्रवाई को भी आप सही फैला रहे हैं। क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं, बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत से आपकी तरह चापलूसी करके नहीं, एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने गया और यहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने जो मुझे पाला पोसा है, जो सिखाया है इस मिट्टी ने, उस बात को जब मैं करता हूं तो आपको मैं देशद्रोही दिखता हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, वो देशद्रोही हैं कि जो इस देश के अंदर आपके टैक्स के पैसे पे पढ़ करके, आपसे ज्ञान और बुद्धि लेकर के आपको ही सेवा करना चाहता है, वो देशद्रोही है? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। चाकरी करते हैं आप अंबानी और अदानी की, वोट लेते हैं जनता का और नोट भरते हैं आप अंबानी और अदानी की। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो कर्जा लेने वाले लोग थे, जो माल्या था, उसका कर्जा क्यों माफ किया गया? क्यों उसको इस देश के अंदर से बाहर जाने दिया गया? उसको लंदन कौन पहुंचाया? ये सवाल मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। देश का हजारों करोड़ रुपया लूट करके कोई बाहर चला गया और जो दिन रात बेईमानी करता है, ये सवाल आप सब लोग अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा। यही खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि जो लोग मोदी मोदी करते हैं उनका चरित्र क्या है। बीहट में भी नजर घुमा करके देख लीजिए, बेगूसराय जिला में भी नजर घुमा करके देख लीजिए, बिहार में भी देख लीजिए, देश में भी देख लीजिए। चोर लोग हैं, चोर लोग, चोरी करना जिनका काम है, बेईमानी करना जिनका काम है, वो हमसे देशद्रोही की बात कर रहे हैं। ना मेरा बाप बेईमान था, ना मेरा दादा बेईमान था, मजदूरी करने वाले हम लोग रहे हैं। आपका बाप बेईमान था, आपका दादा बेईमान था और आप भी बेईमानी कर रहे हैं और आप हमको देशद्रोही बोल रहे हैं। आप कौन होते हैं उनको देशद्रोही बोलने वाले? हम इस देश के अंदर 125 करोड़ लोगों के हक हक की बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके एक समतामूलक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि महिला और पुरुष बराबर की कुर्सी पे बैठेंगे, जहां हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण और दलित बराबर की कुर्सी पे बैठेंगे, जहां हम कह रहे हैं कि पैसा वाला और गरीब बराबर की कुर्सी पे बैठेगा। हम कौन सा देशद्रोही काम कर रहे हैं? बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि हमने देश के खिलाफ नारा लगाया है। साहब, हमारा इतिहास ये है कि हम जिस संगठन को करते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, आपके चच्चा अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाए थे और आप जो अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले हैं, आपके खिलाफ नारा लगा रहे हैं। हम देश के खिलाफ नारा नहीं लगाते हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जब इनको लगा कि देशद्रोही होना साबित नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने नया सबूत छोड़ा है। कहते हैं सेना के खिलाफ बोला है। क्या बोला है सेना के खिलाफ? क्या है सच? सामने में एक मूर्ति लगी हुई है, आपके सामने नजर उठा करके देख लीजिए। वो हमारा चचेरा भाई है, उनके बड़े भाई इसी भीड़ में खड़े हैं, जो इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और आप उसके ही परिवार के लड़के को कहते हैं कि हमने सेना के खिलाफ बोला है। हमारे देश के कितने नौजवान, इस बीहट के लोग सुबह साइकिल लेकर के गाय का घास लाते हैं, घास खिलाते हैं, फिर फील्ड में जाते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद सेना का नौकरी लेते हैं और जब नौकरी करने के लिए वहां जाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या इनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जाए? घूस लेकर के 3 लाख 4 लाख रुपया लेकर के जो नौकरी देते हैं ऑफिसर, क्या उन ऑफिसरों के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जाए? आप इस बीहट में रहने वाले नौजवान हैं, यहाँ खड़ा होकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। यही बीहट का बाजार है और जिस एसएसबी की मैं बात कर रहा हूँ, राजू कुमार जो हमारे बेगूसराय का शहीद है, उसी एसएसबी का कैंप फर्टिलाइजर में लगा हुआ था। और क्या उसके कुछ नौजवानों के द्वारा हमारी गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ा गया था? और छेड़ने के बाद क्या उन नौजवानों की पिटाई नहीं हुई थी? और उसके बाद डीएम से मांग करके, सरकार से मांग करके ये कैंप वहां से हटाया गया था कि नहीं हटाया गया था? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या सच बोलना गुनाह है? सच बोलना अपराध है? सच बोलना अपराध नहीं है। बेशक सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, और जो सच है वो सच ये है कि हम सेना के खिलाफ नहीं हैं, हम देश के खिलाफ नहीं हैं।
सेना के अंदर जो गड़बड़ी है हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं, देश के अंदर जो गड़बड़ी है हम उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। और गड़बड़ी को दूर करने के लिए बोलते हैं। गड़बड़ी को सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनके ऊपर सवाल खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। सेना के नाम पे आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिग विमान पिछले कई दिनों से लापता है और दर्जनों जवान जो उसमें बैठे हुए थे उनका कोई अता पता नहीं है। 15 दिन के बाद एक जवान का भाई मोबाइल पे कॉल करता है, रिंग होता है, मोबाइल फिर स्विच ऑफ होना शुरू हो जाता है। वो नौजवान कहाँ लापता हो गए? वो हमारे जवान जो सीमा पे हमारी रक्षा के लिए गए थे, विमान कहाँ लापता हो गया? इसके ऊपर कोई मीडिया में चर्चा नहीं होती है। इसके ऊपर कभी भी कोई नेता खड़ा होकर के घड़ियाली आंसू नहीं बहाता है। और हम जो बोलने वाले लोग हैं वो इसीलिए सवाल खड़ा करते हैं कि इस सवालों को बोला जा सके। हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे पूरे देश में होगा खड़ा करके कि हम बहुत बड़े झंडा बरदार हैं सेना का, तो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो 21 नौजवान कहाँ हैं, वो जवान कहाँ हैं, वो विमान कहाँ है, उनके माँ जो रो रहे हैं, उनके पिताजी जो रो रहे हैं, उनकी जो पत्नियां रो रही हैं, उनकी जो बहनें और बच्चे रो रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उस लापता लोगों का पता क्यों नहीं है, तो इसमें क्या बोलना है? तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब एवलांच होता है, जब बर्फ की आंधी आती है और -40 डिग्री में जब हमारे जवान बर्फ के अंदर दब जाते हैं, तो वो क्यों दब जाते हैं? वो इसलिए दब जाते हैं कि उनके पास अच्छे तरीके का जूता नहीं है, उनके पास सही तरीके की वर्दी नहीं है, और उनका जो टेंट है वो टेंट वाटर प्रूफ नहीं है, वो टेंट एवलांच प्रूफ नहीं है। इसकी वजह से उनको अपनी जान देनी पड़ती है। तो उनका पैसा कौन खाता है? उनका पैसा यही चोर लोग खाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जब इनकी पहली बार इनकी सरकार बनी थी अटल जी की, तो ताबूत घोटाला हुआ था। मतलब जो जवान शहीद होते हैं उनका जो पार्थिव शरीर है उसको लाने का जो बक्सा था, उस बक्से का पैसा ये लोग खाने वाले लोग हैं और हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। इनका इतिहास है कि इन्होंने अंग्रेजों की चाकरी की थी। सावरकर, जिसको ये लोग वीर सावरकर कहते हैं, वो अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। और एक भी शहीद का नाम बता दे आरएसएस जो इस देश के अंदर, समाज के अंदर अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए शहीद हुआ हो, उसका नाम मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जितना दलकट्टा, ठेकेदार, चोर, बदमाश, गुंडा, लोफर, लफुआ, वो सब आपको इसका नेता मिला। और ये हमसे जो है देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगे। ये हमसे कह रहे हैं कि हम सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। हम सेना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सेना के नाम पे जो तुम वोट की राजनीति कर रहे हो, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और हम जो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सेना की बेहतरी के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल मैं उनको पूछना चाहता हूँ। और ये जो तमाम परिस्थिति है, इन परिस्थितियों को जब हम बेबाक तरीके से बोलते हैं, बेबाक तरीके से अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमको आकर के ज्ञान देते हैं। अभी मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ और एक लड़का हमको आकर के पूछा कि तुम बाल क्यों नहीं बनवाए? हमने कहा तुमने थोड़ा लेट सवाल किया है, तुमको सवाल यहाँ से शुरू करना चाहिए कि तुमने अपनी माँ को सती क्यों नहीं कर दिया है। बोला क्या मतलब है? हमने कहा बाल बनवाना एक संस्कार है, उसी तरीके से एक और संस्कार था जिसमें जब पति मरता था तो पत्नी को उसकी चिता पे डाल करके जला दिया जाता था। तो कहा वो तो बंद हो गया। हमने कहा जब वो बंद हो गया तो हमने ये भी बंद कर दिया। तो वो कहा कि नहीं ये तो हो रहा है ना। हमने कहा कि जब करेंगे तो दोनों करेंगे। बोलो ऐसा करते हैं कि फिर माँ को ले जाते हैं, चिता को जलाते हैं। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मसला क्या है? मसला ये है कि धर्म हमारा एक व्यक्तिगत निजी मसला है। इसके आधार पे आप किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण नहीं कर सकते हैं। मैं खूब मंदिर जाऊं, मैं खूब जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ूं, लेकिन मंदिर से निकलते ही पॉकेटमारी कर लूं, मस्जिद से निकलते ही ठेके पे जाकर के मैं शराब पीने लगूं, गुरुद्वारे से निकलते ही मैं बेईमानी कर लूं, किसी को ठग लूं। मुझे बताइए कि ज्यादा जरूरी क्या है? भगवान को मानना ये मेरा व्यक्तिगत मसला है और हमको जिसको मानने का मन करेगा उसको मानेंगे। 3000 देवी देवता हैं, राम को ही क्यों मानेंगे? हमको शिव जी बहुत अच्छे लगते हैं।
और शिव जी क्यों? हम थोड़ा जेंडर जस्टिस करेंगे, हम दुर्गा जी को मानेंगे, थोड़ा महिला का भी पूजा होना चाहिए, हम देवी पूजन करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मसला है कि हम किसकी पूजा करेंगे, किसकी इबादत करेंगे, मंदिर में जाएंगे कि मस्जिद में जाएंगे कि मन करेगा तो नहीं जाएंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मसला है। इस व्यक्तिगत मसले पे सवाल करने का हक आपको नहीं है। कौन बोला आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? क्या इस देश के हिंदुओं ने कहा कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए? इस देश के अंदर जो हमारा इतिहास है वो गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास है। और उस इतिहास में क्या कहते हैं? कहते हैं वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पड़ाई जाने। जो दूसरों को मार करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, दंगे में लोगों की हत्या करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, नरसंहार में दलितों को मार करके जो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, उनके मन में कभी भी पीड़ा नहीं है, किसी के लिए कोई पीर नहीं है। और जो वैष्णव नहीं है वो राम का भक्त कतई नहीं हो सकता है। ये सवाल मैं आपको कहना चाहता हूँ। राम मंत्र जो लेते हैं वो मांस मीट नहीं खाते हैं। तो राम का मंत्र लेकर के आप किसी का दंगा कैसे कर सकते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए। ये नकली राम भक्त हैं, ये असली नाथुराम भक्त हैं। इनको धर्म का नाम लेकर के राजनीतिक रोटी सेकनी है, संस्कार का नाम लेकर के राजनीतिक रोटी सेकनी है। मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, अगर वो इस देश का नागरिक है, बड़ा भी से इस देश में रहने का उसका हक है, तो ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता है। शादी करने का अधिकार हो, खाने पीने का अधिकार हो, पहनने ओढ़ने का अधिकार हो, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना करके हमको दिया है और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आपको जो कोशिश करनी है आप कर लीजिए, लेकिन आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह देश एक दिन में नहीं बना है। यह देश 5000 सालों में बना है और इस 5000 साल का जो इतिहास है उसको आप 5 साल में बदल करके नहीं रख सकते हैं। और आपको लगता होगा मोदी जी कि जितना आसान सूट बदलना है उतना ही आसान इस देश का इतिहास बदलना है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप सूट तो अंबानी और अदानी के चंदे से खरीद सकते हैं, लेकिन देश का इतिहास आप अंबानी और अदानी के पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। और वो भी एक अजीब इत्तेफाक है कि मोदी जी इतिहास में फेल कर गए। और बाबा साहब कहते हैं कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं, जिनको इतिहास की समझ होती है वही इतिहास बनाते हैं। और बेगूसराय जिला तो इतिहासकारों की धरती है, इसलिए हम इतिहास बनाएंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जो परिस्थिति है देश के अंदर, तमाम जो बातें हैं, चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे आतंकवाद और काले धन की बात हो, इसमें लंबी तफसील की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली मसला क्या है जिसपे हम सब लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? वो असली मसला ये है कि अपने तमाम मतभेदों को भुला करके हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जहां से हमने अपनी बात शुरू की है वो बात ये है कि ये जुमलेबाजी का दौर है, ये झूठ और प्रोपेगेंडा का दौर है। ये झूठ और प्रोपेगेंडा के दौर में सच को स्थापित करना बहुत मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि सच को कोई आंच नहीं आता, सच को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन झूठ की ताकत आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई बार सच हारा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन सच को हराना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो हम आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सच के राह पे हमको चलना पड़ेगा। और टीवी में जो चीजें दिखाई जाती है उसको सच मानने से पहले खुद से अपना सच हमको पूछना चाहिए। टीवी में कहा जाता है कि जब से नोटबंदी हुई है तब से महंगाई कम हो गई है। 2 मिनट लगेगा भाई साहब, पुरानी बाजार से, इब्राहिमपुर टोला से, बगल के किसी गांव से झोला लीजिए, साइकिल पे टांगिए या पैदल ही चल दीजिए, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। और चांदनी चौक के बाजार में घूम लीजिए, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है। क्या है हकीकत? जब से नोटबंदी हुई है क्या आपको महंगाई कम हुई नजर आती है? क्या महंगाई कम हुआ है? दूसरी बात क्या कहा गया? आतंकवाद कम हुआ है। जब से नोटबंदी हुई है तब से लेकर के अब तक 50 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं सीमा से। हर रोज कभी बिहार का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी छत्तीसगढ़ का जवान सीमा पे शहीद होता है। मतलब आतंकवाद कम हुआ है।
नहीं कम हुआ है। क्या बोले? काला धन कम हो गया है। कैसे कम हो गया है? तो जितना आपके पास वो चुकिया था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग गुल्लक बैंक बोलते हैं, गुल्लक अंग्रेजी में बोलते हैं पिगी बैंक, वो सब गुल्लक का पैसा बैंक में पहुंचा दिया गया। और काला धन जिसके पास था वो बहुत आसानी से आपके ही आईडी पे, मतलब जब गए आप अपना 2000 का नोट बदलने के लिए, तो आपका आईडी लिया गया और उसी आईडी पे जो धोए वाला पैसा है उसको इधर से उधर कर दिया, उसका पैसा पलट दिया गया। ना वो लाइन में लगा, ना उसका बाप माई मरा, ना उसका समय खराब हुआ, ना उसका रोजगार खराब हुआ, ना उसका काम भटका हुआ, और उसका पैसा भी बदल गया। मतलब काला धन लेने के नाम पे जो आपका धन है उसको बैंक में पहुंचा दिया गया। और बैंक में क्यों पहुंचा दिया गया? कि जो माल्या है, अंबानी है, अडानी है, उसको कर्जा देकर के उसका कर्जा माफ कर दिया गया। 60,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई है। और देश के जो हालात थे, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो, वो वही को वही रखे हुए। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, शिक्षा दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। स्कूल के प्रांगण में आप सब लोग इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। मुझे बताइए कि इस स्कूल की हालात क्या है? दिनों दिन सरकारी संस्थान बंद हो रहे हैं और प्राइवेट संस्थान बढ़ते जा रहे हैं। और प्राइवेट संस्थान की सच्चाई क्या होती है? पैसा है तो इलाज कराइए, पैसा है तो बच्चे को पढ़ाइए, पैसा नहीं है तो भाड़ में करिए। ये जो स्थिति समाज के अंदर पैदा की गई है, इस स्थिति को अगर आप बदलना चाहते हैं तो अंतिम बात बोलते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि किसी के भरोसे अगर आप इस लड़ाई को छोड़ेंगे तो शायद जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करेंगे वही बेईमान हो सकता है, वही बिक सकता है। ये स्थिति समाज के अंदर है। जिस एकता की बात हम आपको कर रहे हैं कि तमाम तरीके के लोग, तमाम तरीके के विचारधारा के लोग, जिनके अंदर धर्मनिरपेक्षता की समझ हो, जिनके अंदर सामाजिक न्याय की समझ हो, जिनके अंदर किसानों के हक और अधिकार के लड़ने की समझ हो, मजदूरों को अधिकार दिलाने की समझ हो, उन तमाम लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और आपको अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़नी पड़ेगी, संगठित होकर के, तभी समाज को बदला जा सकता है। इस बदलाव की लड़ाई में अगर हम लड़ने को तैयार हैं तो दुष्यंत कुमार एक बात कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो, ऐसे जुमलेबाजी को गद्दी से नीचे नहीं उतारा जा सकता, एक बार तो एकजुट होकर के दिखाओ यारो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। बैठिए बैठिए।